हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज चलिए मैं आपको अपने बेटे से मिलवाती हूँ। ये मेरा बेटा है जो 30 इयर्स का है, लेकिन 6 वर्ष की उम्र में यह बीमार पड़ गया था और अब ये चलने फिरने में अ, अक्षम है और सोया रहता है। अभी तो बैठता भी था, पिछले साल से ये बिल्कुल सो गया है। लगभग 1 साल होने को है ये बेड से नहीं उठा है और इसे कभी कभी उठाकर बैठाती भी हूँ तो बड़ा मुश्किल से इसका ध्यान रखना पड़ता है। इसके सोफ़ा में बेल्ट लगाना पड़ता है ताकि ये गिर ना जाए आगे। लेकिन फिर भी जब तक इसके लिए सारा काम ना करें और इसकी ज़रूरत ना पूरी करें तो कैसे ये अपना काम तो कुछ कर नहीं पाता है। इसलिए हम लोग इसके लाइफ के साथ ही अपनी दिनचर्या सेट कर लिए हैं। अभी इसे चाय पिलाने लाए हैं और कॉफ़ी कॉफ़ी पसंद करता है ज़्यादातर, तो मैं चाय में ही कॉफ़ी थोड़ा डाल लेती हूँ या गर्म दूध जब इसे पिलाना होता है तो फिर उसमें कॉफ़ी डाल देती हूँ। तो उसके लिए सोए सोए भी पिलाने की आदत है, लेकिन पिलाना नहीं चाहिए। फिर भी बार बार ऐसे उठाना तो बहुत दिक्कत की बात है। आज मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, तो मैंने इसे उठाकर बैठाने की कोशिश की है। मैं खुद 60 इयर्स की हूँ और मेरा ये बेटा 30 इयर्स का है, लेकिन आदत हो गई है। इसीलिए इसको उठाने बैठाने के सारे तरीके हम लोगों ने सीख लिए हैं। ये बैलेंस्ड बैठ नहीं पाता है, गिर जाता है, तो कभी कभी मुझे भी दिक्कत होती है। और फिर भी कभी गुस्सा, कभी हंसी, कभी खुशी, कभी दुख, सबके साथ ज़िंदगी तो गुजारनी ही पड़ती है। हमेशा तो सुख मिलता नहीं है ज़िंदगी में। और अगर कोई बच्चा या कोई प्राणी घर में तकलीफ़ में हो तो आप उसको थोड़ा सपोर्ट करें और खुश रहने की कोशिश करें। तकलीफ़ तो अंदर में बहुत है। इतना बड़ा बेटा है, अगर ये ठीक ठाक होता, पढ़ता लिखता, 2-3 क्लास पढ़ा हुआ था, उसके बाद ये ऐसा हो गया। तो अगर ये पढ़ता लिखता तो इंजीनियर होता, लेकिन अभी कुछ नहीं। तो कम से कम हमारे साथ है और ये खुद से ना खा पाता है, ना पानी पी पाता, ना चाय पी पाता, ना अपनी दैनिक क्रिया कर पाता है। तो सोचिए कि होल टाइम का इंगेजमेंट है मेरा अपने घर में और मेरा घर बस इसके हिसाब से चल रहा है। बाएं तरफ जो देख रहे हैं इसको टांगने वाला हैंगर है, ये पेशेंट लिफ्ट है। और दाहिने तरफ खिड़की में इसकी एक गाड़ी है जिस पर बैठाकर कभी नीचे ले जाते हैं और कहीं ले जाना होता है तो इसको कार में बैठाने के लिए वो गाड़ी व्हील चेयर जैसा है, उसे यूज़ करते हैं। और एक और व्हील चेयर है जिससे इसको पॉटी करवाते हैं। तो इस तरह से इसकी सारी सुविधाएं हम लोगों ने कर दी है। और हमारे और 2 बेटे हैं, वो भी इसका बहुत ही ध्यान रखते हैं और इसकी सुविधा के लिए जितने भी सामान खरीदने के लिए वह तैयार रहते हैं। इसके बेड पर प्रोटेक्टर भी डाल दिया है हम लोगों ने, ताकि मान लीजिए कभी यूरिन लीक हो जाए तो दिक्कत ना हो। आते आते भी कभी कभी यूरिन लीक हो जाता है। उस स्थिति में आप अगर बेड पर इसको सुलाते हैं तो बेड रोज तो आप साफ़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रोटेक्टर अगर हो तो उसको धोया जा सकता है, इसके कपड़े बदले जा सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोगों का जीवन गुजरता है दोस्त। और तकलीफ़ भी है, लेकिन खुश भी रहने की कोशिश करते हैं। क्या कर सकते हैं, ईश्वर ने जो दिया है और उसे तो निभाना ही पड़ेगा ना। हमेशा तो सुख नहीं मिलता है। सुख में जब होते हैं तो लगता है कि दुख नहीं आएगा, और दुख जब आता है तो लगता है कभी सुख नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सुख के साथ दुख, दुख के साथ सुख का संबंध है। एक के बाद दूसरा आता रहता है, इसलिए उसके साथ इंजॉय करने की कोशिश करें। इसने चाय कॉफ़ी पी ली है, अब मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। नाश्ता बनाकर इसे खिलाऊंगी। कल मैंने इसे नहलाया है और डेली नहीं नहाता है, लेकिन ठीक है, और शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।